हेलो जोडर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छा है। चलिए आज हम लोग कुछ विशेष पढ़ाई करने वाले हैं और पूरा बेसिक से करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो आज लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी, जिसके कारण से लाइव क्लास नहीं हुआ है। तो आप लोग को सोचा हूँ कि ऑफलाइन ही प्रोवाइड करा देता हूँ आज के लिए। कल से अपने टाइम टेबल से लाइव आया जाएगा और थोड़ा सा लाइट की भी व्यवस्था साथ में कर दिया जाएगा ताकि कि आप लोग को परेशानी ना हो। तो मैं पूरा बेसिक से चलने वाला हूँ बेटा, ये क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। तो आज की जो क्लास है बेटा, केवल जो है वो 10th के बच्चे के लिए है। तो 10th में जो बच्चे हैं इस साल एग्ज़ाम देने वाले, उनके लिए बेसिक हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा ये जानेंगे कि हमारी जो कैटेगरियाँ है किस प्रकार की कैटेगरियाँ पढ़ना है, वो भी किस लेवल की है। तो सबसे पहले जो हमको पढ़ना है बेटा, वो आज पढ़ना है 10th क्लास के लिए। किस क्लास के लिए बेटा? 10th क्लास के लिए। 10th क्लास के लिए विशेषता आपसे कुछ देखा जाए तो बेटा डिफिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, यानी नंबर से अगर देखा जाए, यानी नंबर नंबर्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि ये नंबर में क्या क्या आता है। अगर नंबर सिस्टम आपको पता है तो आप बहुत अच्छा से 10th का मैथ बना सकते हो। तो चलिए पहले सबसे पहले आपके जो बेसिक चैप्टर है वहाँ से हम शुरू करते हैं, नंबर के साथ शुरुआत करते हैं। और पहले की सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपकी चैप्टर है वास्तविक संख्या। क्या है बेटा? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है बेटा? वास्तविक संख्या। जब वास्तविक संख्या को पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसमें हम लोग छोटी सी ज्ञान लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले छोटी सी ज्ञान लेंगे, तब चलेंगे वास्तविक संख्या पे। वास्तविक संख्या होता क्या है, इसमें क्या क्या कैटेगरिया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा, इसमें आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर, जिसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं बेटा? प्राकृत संख्या। क्या है प्राकृत संख्या? क्या है? ठीक है, तो अब इसको हम बताएं बेटा, तो आपको बहुत बेसिक और बहुत साधारण बताता हूं। वैसी संख्या जिसे गणना किया जा सके या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हम थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिखते हैं, आप लोग नोट करेंगे बाबू। वैसी संख्या जो 1, 2, 3 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे गणन संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। क्लियर? ऐसी संख्या जो 1, 2, 3 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए ले ले तो बेटा यानी शुरू होता है 1, 2, 3, 4 डैश इंफिनिटी तक जाता है। कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। तो जब इन्फिनिटी तक जाता है तो यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। चलो आपको शुरू करते हैं। क्या आपको समझ आए? अच्छा चलो, सबको समझ में आए? ठीक है,
चलो बाबू नेक्स्ट, अगर आपसे मैं पूछूं कुछ क्वेश्चन पूछूं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऑप्शन है बेटा 0, बी ऑप्शन है इन्फिनेटिव, सी ऑप्शन है माइनस इन्फिनेटिव, डी ऑप्शन है 1। तो बेटा सबसे पहले याद होनी चाहिए आपको कि हमने पढ़ा रखा है आपको गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो बेटा इसमें आंसर आपका डी हो जाएगा। तो चलो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, 2 अंकों की छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो बेटा आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, 9, बी में 999, सी में है 999 और डी में है 10। फाइनली बताएंगे। चलो थोड़ा सा बड़ा आपको इसको समझाता हूँ। चलो पहले सबसे पहले जानो कि प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 से चालू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे जाता है। तो सबसे पहले देखो 2 अंक कहाँ आता है, यानी 2 अंक का बेटा संख्या जो हमको मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है, यानी छोटी 10 होगी, बड़ी कितने होगी बेटा, ऐसे जाकर 99 तक जाती है और 100 के बाद ट्रिपल डिजिट में होती है। तो आपको याद होना चाहिए 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 99 होगी और 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होगी वो 10 होगी। तो आपको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चले हम नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन की ओर। अब सब कोई इतना तो सब कोई जानता है, इतना सब कोई जानता है, बट कि यहां से आप नहीं जानते होंगे। तो चले अगर मान लेते हैं कोई 2 प्राकृतिक संख्या को जोड़ने पर क्या परिमाण मिलता है? कोई दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या परिमाण मिलेगा उसको हम देखेंगे। तो मान लो कि कोई आप देख लो, यानी 9 ले लेते 11 लेते, ये दोनों आपकी क्या है बेटा, परिमेय संख्या नहीं है कि क्या नहीं है। तो सबसे पहले ये दोनों आप परिमेय संख्या और परिमेय संख्या की बातें छोड़ दो, अभी इतना जानो कि ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जो है 11 और 9 को जोड़ते हो तो 20 आता है, यानी ये भी गिनती की संख्या। मान लो 29 ले लेते हैं और 41, इसको अगर जोड़ते हैं 9 1 10 4 2 होता है 6 और 1 कैरी था, हो गया 7। अगर देखें अगर प्राकृतिक संख्या को आपस में हम जोड़ रहे हैं तो हमेशा हमें क्या मिल रहा है, प्राकृतिक संख्या। तो हम कह सकते हैं कि 2 प्राकृतिक संख्या को जोड़ने पर
हमेशा प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। किसको किसको इतना तक पता चला कि मुझे ये पता था? अच्छा, आपको भी मंदिर पता नहीं था, रोहित को भी पता नहीं था, तो फिर 10th क्लास कैसे पढ़ लिए थे, इतना आगे चले गए थे। चलो कोई बात नहीं बाबू, आए हो तो सीख कर जाओ। अगर कोई पूछे कि दो प्राकृत संख्या को आपस में जोड़ने पर क्या परिमाण मिलता है, तो आप बताना कि हमेशा हमेशा प्राकृत संख्या ही मिलेगा। चलो, ये तो था पहला नोट। अगर नोट देखो तो एक पहला था बेटा। नोट नंबर 2 देखो क्या क्या आज सिखाता हूं आप लोग। नोट नंबर 2, जब कोई दो, थोड़ा सा मार्कर का कलर डाउन हो रहा है तो थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। जब कोई दो प्राकृत संख्या को आपस में घटाते हैं तो क्या परिमाण मिलेगा? ठीक है बेटा, सबसे पहले ये इफेक्ट देखो। अगर ये इफेक्ट आपको पता है तो बहुत, आप इसका मतलब आप 10th के बारे में जान रहे हो, बहुत अच्छे से जान रहे हो। तो चलो मान लो कि मैं एक प्राकृत संख्या 1 ले रहा हूं और इसमें से 2 माइनस कर लेता हूं, तो आपका -1 मिला। अगर मान लो कि पहला प्राकृत संख्या 5 लेता हूं और 4 इसमें से माइनस करता हूं तो 1 मिल रहा है। अगर मान लो कि 25 माइनस 19 करता हूं तो यहां से हमें 6 मिलता है बेटा। अगर देखो और कुछ एग्जांपल ले लो, मान लो 77 माइनस 80 करता हूं तो -3 मिलता है। यानी इसमें धनायन और ऋणायन दोनों संख्या मिल रही, जबकि प्राकृत संख्या ये बताता है कि मुझे 1 से शुरू करो और अनंत तक लेकर जाओ। इसमें निगेटिव की प्राकृत संख्या में बात हुई ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं बेटा कि दो प्राकृत संख्या को घटाने पर प्राकृत संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या क्लियर हुआ इतना? अगर हम आपसे कोई पूछे या हम पूछे कि दो प्राकृत संख्या को घटाया जाए तो क्या परिमाण मिलेगा, तो सीधे बताना बेटा परिकृत संख्या भी मिल सकता है और प्राकृत संख्या ना भी होने की संभावना है। क्या आपकी इतना बात क्लियर है? चलो, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। चलो बेटा, थोड़ा सा मैं इसको आगे की ओर अब चलता हूं। दूसरा स्टेप नंबर क्वेश्चन आता है बेटा कि पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या क्या है?
सबसे पहले ये जान कि पूर्ण संख्या होता क्या है। तो वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। या गणन की संख्या में शून्य मिला देना पूर्ण संख्या कहलाती है। तो हम देखते हैं, यहां पे लिखते हैं ना उत्तर में, गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर देना पूर्ण संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में ले लो बेटा, तो 0 1 2 3 डैश डैश इंफिनिटी तक। यानी मैं यहां से इस शून्य को ढक लेता हूं तो मुझे नेचुरल नंबर पता चल रहा है, और जब हमने शून्य इसको शामिल कर दिया तो एक पूर्ण संख्या बन गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्वेश्चन पूछेगा बेटा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो उत्तर देना बेटा बहुत चीजें हैं। वो है हलवा, जिसको बोलते हैं अंडा यानी 0। दूसरा क्वेश्चन बेटा पूछेगा आपसे, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो बताना बेटा कि दुनिया खाली नहीं है, दुनिया किसी न किसी चीज से भरा हुआ है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होता है वो होता है इन्फिनेटिव या अनंत भी कह सकते हो। चलो तीसरा क्वेश्चन बेटा, दो अंकों की छोटी पूर्ण संख्या बताना बेटा कि 10 होता है। दो अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या 10 होगा बेटा। क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लग रहा है और समझ में ही आ रहा होगा। चलो इसका थोड़ा सा मैं 2 परिमाण ज्ञात करता हूं, कुछ परिमाण, यानी एक जोड़ने के समय में और दूसरा है घटाने पर। मैं थोड़ा सा बेटा बता दूं, एक सिंबल है प्लस, एक सिंबल जो है माइनस, यानी 2 पूर्ण संख्या को जोड़ने पर क्या परिमाण मिलेगा और 2 पूर्ण संख्या को घटाने पर क्या परिमाण मिलेगा, ये देखेंगे। मान लो कि बेटा पहले का जो हमारा पूर्ण है संख्या है वो 0 है, 1 है, 5 मिला। 7 अगर 9 लेते हैं तो 16 मिला, 9 और 20 लेते हैं तो 29 मिलेगा, 40 और 9 लेते हैं तो 49 मिल रहा है। ठीक है, अगर देखो 0 में से 5 घटाते हैं तो -5 मिल रहा है,
5 में से 4 घटा रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 5 में से 10 घटा रहे हैं तो -5 मिल रहा है, 6 में से 4 घटा रहे हैं तो 2 मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर दो पूर्ण संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या मिलेगा। तो हमेशा पूर्ण संख्या मिलेगा। अगर घटाने पर कभी पूर्ण संख्या मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। यानी आप कह सकते हो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अच्छा जी, चलो बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। आज हम सोचेंगे कि थोड़ा सा डिफिनेशन खत्म कर दे और कल हम लोग यूक्लिड विभाजन के बारे में चर्चा करें बहुत डिटेल में। चलो, इसके बाद आता है बेटा, इसके बाद आता है उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। अगर इसका मैं डेफिनेशन दूं तो एक सिंपल डेफिनेशन है कि पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्या मिला दे वह संख्या कहलाती है पूर्णांक संख्या, या धनायन और ऋणायन के बीच शून्य मिला देना पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो चले इसका परिभाषा लिख देते हैं हम बेटा। पूर्ण संख्या में धनात्मक संख्या मिला देना पूर्ण संख्या कहलाती है कि पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? पूर्णांक संख्या कहलाती है। चलो इसको थोड़ा सा बेटा मैं नंबर लाइन पे देखता हूं, थोड़ा सा मैं इसको नंबर लाइन पे देखता हूं कि क्या क्या इसमें मिल रहा है। मान लो यहां पे शून्य है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। इधर मान लेते हैं -1 है, इधर -2 है, इधर -3 -4 -5 -6 -7। चलो अगर 1 से इधर पीछे की ओर चलता हूं तो मुझे ऋणात्मक संख्या मिलती है। संख्या मिलती है और इधर शून्य के बाद वाले 1 से चलते हैं तो धनात्मक संख्या मिलती, संख्या मिलती है। ठीक है बेटा? तो एक आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि मान लो शून्य के बाद में -1 से चालू हुआ और अनंत की ओर जाता है तो उधर हमें ऋणात्मक संख्या मिला, और शून्य के बाद जो 1 से चालू होकर अनंत तक जाता है यानी प्लस इंफिनिटी की ओर जाता है तो उसे हम धनात्मक संख्या कहेंगे।
तो ये शून्य बेटा निगलेट बच रहा है। क्या बच रहा है? निगलेट। यानी जब निगलेट बचा तो इस पे कौन सा चार्ज रहेगा? इस पे कौन सा चार्ज रहेगा? तुम बताओ तो बेटा बबलू। अच्छा जी, पता नहीं। राकेश? धनात्मक। अच्छा जी। सूरज? ऋणात्मक। अरे यार ये कैसे होता है? देखो बेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस पे कोई सा चार्ज नहीं होता है, यानी ये न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है, सीन होता है। याद होना चाहिए बेटा, कभी माइनस प्लस में इसको लेना मत, क्योंकि इस पे कोई सा चार्ज नहीं रहता है, ये उदासीन होते हैं। चलो बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट। चलो बेटा, अब इसके बाद हम सीखेंगे जो भी नंबर आपकी क्वेश्चंस हो, अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या क्या है? ठीक है बेटा, अभाज्य संख्या क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं बेटा, वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या वैसी संख्या जो खुद से कटती है और एक से कटती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मैं आपको लिख देता हूं, क्योंकि आप कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिसको लिखने नहीं आ रहा, तो बेटा आप क्या करें, थोड़ा सा मेहनत करें और लिखने का प्रयास करें। तो वैसी संख्या क्या हो गया, मार्कर को, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलो बेटा, जैसे 2 3 5 7 11 डैश डैश इन्फिनिटिव। देख लो बेटा, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, थोड़ा सा मैं आपको यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। दो अंकों की छोटी अभाज्य संख्या बताओ बेटा क्या होगा? 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या, तो वो होगा बेटा
11। क्या होगी बेटा? 11। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आप बताओगे बेटा 97। क्या बताओगे बेटा? 97। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, दो दो सॉरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बेटा जो होती है वो फाइनली 2 होती है। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? चलो बहुत अच्छा। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा क्लास, और बेहतर ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। चलो बेटा ठीक है, आगे चलता हूं मैं भाज्य संख्या पे बेटा। क्या चलता हूं? भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरे से विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलो अब थोड़ा सा किसको देख लो। वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरे से विभाजित हो जाती है, चाहे हो जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बेटा देखें तो 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैश डैश इंफिनिटी। अगर बेटा आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो बेटा बताना मुझे कि यस सर 4 होता है। क्या होता है बेटा? 4 होता है। अगर पूछो कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है, तो बताना बेटा इन्फिनेटिव। क्या बताना मेरे शेर? इन्फिनेटिव। चलो इसके बाद आगे चलता हूं मैं कि क्या आपको समझ में आ गया मेरे तक? यस सर। अच्छा सोनू, मनोज, चलो बहुत अच्छा बेटा। अब आता है बेटा परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या क्या होती है? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा सोचें और इसको मुझे बताएं। आपको मैं 40 सेकेंड देता हूँ, जब तक कुछ हम मैसेज देख लेता हूँ कि कौन कैसे कमेंट कर रखा है। सबसे पहले इससे पहले बेटा हम इससे पहले जानते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या जानेंगे बेटा? सह अभाज्य संख्या क्या है। तब हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो क्या आपको पता है सह अभाज्य संख्या? आप सभी को? अच्छा, मनोज को याद है, रोशन को भी याद है, बहुत अच्छा बेटा। तो मैं आप लोग को बताता हूं कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो या जिसका महत्तम समवर्तक 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या बेटा ऐसे भी लिखा जाता है, आपको यहाँ पे हम या करके लिख देता हूँ, सह अभाज्य संख्या। ये भी गलत नहीं है बेटा, सही है। तो वैसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं का समूह जिनका HCF 1 हो उसे सह अभाज्य